मैदान में। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं सरमद साहब और उनके साहबजादे। बेटा अपना नाम बताओ। मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अमार। ये मैट्रिक के तालिबे इल्म हैं। इनके अब्बा जान भी मेरी तरह ये चाहते हैं कि इनके बच्चा जो है फाइनेंशियली लिटरेसी हासिल करे। इनकी एक साहबजादी भी हैं, वो भी सीखें। और इनके अब्बू बड़े कंसर्न थे कि ये सीख सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं सीख सकते। मैंने वो अंग्रेजों के बच्चों की वीडियो जो मैंने लिंक में नीचे भी लिंक लगाया हुआ डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें कि अगर 10 साल का गोरे का बच्चा सीख सकता है तो हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। आज जब ये बिल्कुल। सेशन शुरू हुआ इनके अब्बू को मैंने कहा आप साइड पे होके साइड पे बैठे, मुझे इसे खुद समझाने दें। इलामा इकबाल का एक शेर बोला, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बच्चे को मैंने फर्स्ट 90 डे प्रोग्राम समझा दिया। इसे मैंने कहा कि मेरी नाक नहीं कटने देनी और अपने वालिद का लॉस नहीं करना और प्रॉफिट बना के दिखाना है। क्यों भाई, दिखाओगे? जी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको। पूरे कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना? जी जी। जी और बिल्कुल। अब अब्बू को दिखाओ जरूर, ट्रेडिंग साथ पीछे जरूर बिठाओ, लेकिन अब्बू को कहो करने मुझे दें। सॉफ्टवेयर भी खुद चलाना है, बाइंग सेलिंग भी जी खुद करनी है। क्या ना अब्बू, आप चाहें तो आपको पायलट हैं, कोई टिप दे सकते हैं मुझे, चाहें तो बाइंग सेलिंग करते हुए। आई विल लिसन टू यू, लेकिन आप मुझे जहाज उड़ाने दें। इन्वेस्टमेंट का जी जहाज यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप करें। और इस बच्चे का खास तौर पे इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए जी, मैं शेप्स में स्विमिंग करने जाता हूँ तो हर बच्चे ने आईफोन प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है। यार आप लोग शेखियां बिगाड़ने के लिए अपने बच्चों को 5 लाख का मोबाइल ले देती हैं। तो भाई उन्हें लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए भी हिम्मत कर लें, कहीं नहीं भाग जाता बच्चा, कुछ नहीं कर देता। वो फोन एक बार उसके हाथ से गिरा और स्क्रीन टूट गई तो वो 2 टके का नहीं है। जबकि आपके बच्चे ने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट करनी सीख ली तो वो 70-80 साल जितनी उसकी बायोलॉजिकल एज है वो उसके काम आएगी। सर वॉरेन बफेट अगर 9 साल की उम्र में सीख सकता है, 7 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट अपनी आंटी के साथ, फर्स्ट उसने डिज्नी का शेयर लिया था, तो भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते? चलो 9 साल पे ना सिखाओ भाई, 12, 13 पे तो मेरा बेटा सीख गया, 18 में मैं शुरू हुआ था, और अब मैं 12, 12, 13, 13, 15 साल के बच्चों को सिखा रहा हूँ, लड़के भी लड़कियां भी। तो ये सऊदी अरेबिया से नौजवान हमारे पास है, ये इंशाल्लाह ताला एक काबिल बच्चा बनेगा, नाम रोशन करेगा बाप का भी और मेरा भी, क्योंकि मैं इसका उस्ताद हूँ, रूहानी बाप हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेहनत करेगा जैसे मैंने इसको समझाया है। जब ये शुरू हुआ था तो इनके अब्बा जान बड़े कंसर्न थे कि यार इतने छोटे बच्चे को समझ आ जाएगी, ये तो सिर्फ मैट्रिक में है। तो समझ आई ना बेटा? जी बहुत समझ में आ गई आप है। अगर अब्बू अकाउंट खोल दें, आप अब्बू के दफ्तर गए हो, आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो ट्रेडिंग आवर्स में। जी बिल्कुल। भाई यही यही हमारा क्लेम था। और 90 डेज के बाद इंशाल्लाह ताला अपना रिजल्ट जो है वो भी हमारे साथ शेयर करना, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे हम, आपकी ओपिनियन। ये नहीं आपके फाइनेंशियल हम किसी के किसी को नहीं बताते कि जी क्या, लेकिन जो आप प्रॉफिट कमाएं तो सच बोलें। और इंशाल्लाह ताला जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है, आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। देखें सर, हमारा फर्स्ट जी 90 डे प्रोग्राम ये है कि भले आपको प्रॉफिट थोड़ा हो, ज्यादा हो या न भी हो, आप लॉस किए बगैर एक सही इन्वेस्टमेंट जो है वो करके मार्केट में, और आप इस काम को सीख लेते हैं। आप 25,000 रुपए से 3 लाख के दरमियान किसी भी रकम से स्टार्ट ले सकते हैं। आइडियल रकम को मैंने 3 लाख पिछले दिनों रखा था, अब तो खैर आईफोन 5 लाख को भी क्रॉस कर गया है, या ये सैमसंग का दूसरा। तो बहरहाल आप 25,000 से 5 लाख के दरमियान जितनी भी रकम आप समझते हैं कि आप एक साइड पे उसे स्पेयर कर सकते हैं, उसे स्पेयर करें। आप ये समझिए कि आपने एक मोबाइल खरीदा है। मेरा तो आज तक कभी कोई मोबाइल इस कीमत में नहीं बिका कि जो कोई रीजनेबल हो। मैं जब भी खरीदता हूँ, वो जब पुराना होता है मैं बेचने जाता हूँ तो मुझे कहते हैं, अगर मैंने वो जो है 2 लाख का लिया तो कहते हैं जी 50,000 ले लें या 25,000 ले लें। तो मैं कहता रहने ही दो यार, इससे तो मैं किसी नौकर को ही दे दूँ, वही दुआएं देगा। तो 25,000 का मैं क्या इसका मैं करूंगा 25,000 लेके, तो वो पड़ा रहता है, उसे मैं सेकंड फोन के तौर पर, फिर एक दिन वो बेचारा डेड हो जाता है। तो आप जो 25,000 से 5 लाख 6 लाख का मोबाइल बच्चे को लेके देंगे, आपके बच्चे एप्पल वॉच बांध के छिछोरों की तरह क्लबों में फिर रहे होते हैं। ये जितने मम्मी डैडी स्कूल हैं यहाँ पे, इनकी
आप 50-50 हजार रुपया महीने की फीस देते हैं और वो बच्चे बाद में कहते हैं मॉम सेज डोंट टॉक टू बॉयज। तो ये ना करें, अपने बच्चों को कोई ऐसा इल्म सिखाएं जिसे इल्म नाफे कहते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल नॉलेज। और दुनिया भर में इंडिया, वो दुश्मन के बच्चे हम पढ़ा रहे थे, ट्यूशन पढ़ाने जाते थे हम, दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है। वो 3.1 ट्रिलियन के साथ भाईजान वो दुनिया की 5वीं बड़ी स्टॉक मार्केट बन गया है। दुश्मन के बच्चे माशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत ऊपर जा रहे हैं। उनका आप वो शार्क टैंक इंडिया देखें प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चे जो हैं बिजनेसेस कर रहे हैं, 16, 17, 18 साल के। और हमारे यहाँ हम कहते हैं, किसी के घर जाके बैठते हैं, कहते हैं काका नहीं आया, काका नहीं आया। तो मैं समझता हूँ 5-7 साल का बच्चा आएगा, बाद में जब पता चलता 60 साल का बंदा कहता काका आ गया। वो कहता तू छोटू को नहीं लाया, छोटू 65 का होता है। जैसे हमारे उर्दू 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 स्पीकिंग में कहते हैं दूल्हा भाई नहीं आए, दूल्हा भाई, पता चलता है स्ट्रेचर के ऊपर दूल्हा भाई आ रहे होते हैं। 90 साल के ना बंदे के जहन में होता है 20-25 साल का हैंडसम नौजवान होगा, बूढ़े बाबा जी गिरते पड़ते दूल्हा भाई आ रहे होते हैं। तो भाई खुदा का खौफ करो, बड़े हो जाओ, कोई मुल्क को संभालो, कोई काम करो। 25 करोड़ पॉलिटिशियन सुबह सुबह नशिस्त कस के बैठ जाते हैं और एक दूसरे के जो ओपोनेंट है उसको गालियां देनी शुरू कर देते हैं। कोई किसी को कुछ कहता है, कोई पता नहीं पटवारी कहता है, तो कोई यूथिया कहता है, तो कोई पता नहीं क्या कहता है। वो क्या क्या लफ्ज आप लोगों ने निकालने हैं। वेली कौम, तो भाई को काम करो, खुदा का वास्ता है को काम करो, कोई काम करो, कोई काम सीखो। हम तो कह कह के थक गए हैं। अभी ये मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ये सेशन पूरा होने के बाद ये टाइम मेरा अपना होता है जिसपे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं कि सेशन का टाइम मैं वीडियो में पूरा कर देता हूं, ऐसा नहीं होता। अभी एक चीज आई है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसे जेम बोर्ड कहते हैं। जेम बोर्ड स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी ही आइडियल चीज है कि 2.5 करोड़ रुपए में आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवा सकते हैं। तो मैं ये बच्चे को एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं कि मेरी जो जेम बोर्ड पे वीडियोस पड़ी हैं ये उनको दिखे, अपने अब्बा जान के साथ डिस्कस करें। सऊदी अरेबिया में और जो इनके अब्बू के कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ डिस्कस करें। ऑफ द कैमरा में इनको 1-2 प्रोजेक्ट्स भी बताता हूं। इनको चाहिए कि 7 डायरेक्टर अपनी कंपनी के सऊदी अरेबिया से जनरेट करें और एक कंपनी लिस्ट कराएं, कोई हाईली प्रॉफिटेबल काम करें, ताकि बिफोर दे लैंड इनटू पाकिस्तान दे कम विद अ प्लान। इनकी अपनी को कंपनी हो जो इनके नाम पे हो और उसको ये चलाएं। आप में से कोई भी कर सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानी कोई भी कर सकता है। और अगर आप कोई प्रॉफिटेबल बिजनेसेस देना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा पूरा प्रोग्राम पड़ा है, फ्री भी पड़ा है, वो देखें। या मेरे साथ किसी सेशन में आए, मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी बता देता हूँ, आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी ला देता हूँ, आपको लोगों के साथ अटैच भी कर देता हूँ। मेरा उसमें एक ही गर्ज है कि पाकिस्तान तरक्की करे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ चीज ऐड करना चाहें सर सरमद साहब आप, या बेटे आप कुछ कहना चाहें? जी थैंक यू सो मच। वाकई ऐसा ही है कि हम इस सेशन से पहले बिल्कुल ही नाबलद थे स्टॉक एक्सचेंज के टर्म से और इन सब चीज़ों से। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लर्न किया हमने आपसे। और जो 90 डेज का हमें टास्क दिया है, मेरा बेटा ही इसको ड्राइव करेगा। मैं तो साइड वाली सीट पर हूँ। आप इसी ने करना है। अब अगर आप कहते भी तो मैंने कहना था सरमद भाई आप साइड पे हट जाए, मैं जानूं और मेरा शागिर्द जाने, क्योंकि इसका एविडेंस हमने डालना है 90 दिन के बाद। इसके रिजल्ट ये खुद बताएगा अपने मुंह से और इंशाल्लाह ताला ये सुरखरू होगा। मेरी दुआ है और ये मिसाल बनेगा और बच्चों के लिए और अपने क्लास फेलोज दोस्तों को, उन्हें को यार ये फ्री वीडियोस तो देखो सर की, काम तो जब करने की हिम्मत आए तो करें, फ्री वीडियोस तो देखें। आपको पता है रामको की लिस्टिंग पर भी मेरी वीडियो मौजूद है, वो भी आप सर्च करेंगे तो आपको उसमें ही पता चलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ जो है वो अरामको है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ लिंक उसका। जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देखिएगा आप। आपको पता चलेगा एमबीएस साहब जो हैं वो कितने अक्लमंद आदमी हैं और कितनी समझदारी से वो अपने जो मुल्क को मार्केट कर रहे हैं। तो अल्लाह करे भाई पाकिस्तान जैसे हम दुआ करते हैं मजबूत हो, सऊदी अरेबिया भी मजबूत हो। हमारे लिए तो मक्का मदीना वहाँ पे है, वो जितने स्ट्रांग होंगे उतनी अच्छी बात है। और फिर हमारे इस्लामी मुल्क के भाई हैं और हमारे लोग वहाँ जाके जॉब्स करते हैं, बिजनेसेस करते हैं। अल्लाह उन सबको कामयाब करे। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि सऊदीज को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, उनसे बात करें जो कफील आपको वहाँ भी हैं। और उन्हें नहीं ला सकते तो अपने लोगों को लाएं, अपने लोगों को बताएं कि ये बहुत अच्छा जरिया है पैसा कमाने का, पैसा बढ़ाने का, कारोबार खड़े करने का।
तो अल्लाह ताला आप सबका हिफ्ज़ो मान में रहें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।